श्रीनगर स्थित सेना के 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने मंगलवार को कहा कि व्यस्त स्थानों पर युवाओं को ग्रेनेड फेंकने का लालच दिया जा रहा है क्योंकि आतंकवादी सिक्योरिटी फोर्सेज पर बड़े हमले करने में नाकाम रहे हैं। जीओसी ने श्रीनगर में महिला दिवस पर एक समारोह के मौके पर मीडिया से बात करते हुए यह टिप्पणी की। जीओसी शहर के अमीरा कदल इलाके में रविवार को हुए ग्रेनेड विस्फोट पर टिप्पणी कर रहे थे, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक किशोर लड़की की मौत हो गई और 20 से अधिक नागरिक घायल हो गए। महिला दिवस के संदर्भ में जीओसी ने कहा कि कश्मीर में महिलाएं सबसे आगे आने लगी हैं, जिन्हें अन्यथा अतीत में दीवार के परे धकेल दिया गया था, और यह विकास लड़कों को गलत रास्ते पर चलने से रोकने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए समाज की यहाँ बड़ी भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा, सभी उम्र की महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आज उन्हें एक मंच पर लाया गया है। उन्होंने कहा, महिलाओं को दीवार के परे धकेल दिया गया था और घर की चारदीवारी तक सीमित रखा गया। अब जब वे बाहर हैं तो हमें यकीन है कि वे युवा लड़कों को गलत रास्ते चुनने से रोकने में मदद करेंगी। सबसे पहली बात है, आप सबको मालूम है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे है और इस बार का जो थीम था ब्रेकिंग द बायस रिगेनिंग योर वॉइस। आपको जैसे मालूम है कि चिनार कोर हर किसी सूरत हाल में कोशिश ये करता है कि जो कश्मीर की जनता है उसके अंदर औरतों को, वुमेन को, लड़कियों को एक एम्पावरमेंट का मौका मिले, ताकि ये जो हमारी सोसाइटी है यहाँ की वो अपना जो सही स्थान है वो पा सके। और आप सबको मालूम है कि जो वुमेन होती है, जो औरत होती है, वो एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ होती है एक सोसाइटी की, जो पूरे सोसाइटी को चलाती है। ये कुछ डिकेड से जो रोल यहाँ पे एक प्री एमिनेंट रोल था कश्मीरी औरतों का, वो पीछे चला गया है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से उनको एम्पावर करके आगे ले जाए। आज का जो इवेंट, उसमें छोटे बच्ची से लेकर के सीनियर लीडरशिप तक कि हम अकम्प्लिश्ड वुमेन को अपना स्टेज के ऊपर लेके आए और उन्होंने एक अपनी जर्नी बताई जो आपने रिकॉर्ड किया और आपके माध्यम से सभी कश्मीरी बच्चियों को जाएगी, ताकि वो अपना रास्ता बनाएं और कश्मीरी सोसाइटी के अंदर वापस अपना जो एक स्थान है उसको पा करके हम यहाँ पर एक जो लॉन्ग टर्म पीस है, ड्यूरेबल पीस है, उसको पा सकें। सर, कितना बड़ा रोल है वुमेन्स का जो हमारे यूथ बढ़ते हैं, कितना बड़ा रोल निभा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 100% रोल वुमेन का है। सबसे पहले जो हमारे देश के दुश्मन थे उन्होंने औरतों को पीछे करा। जब एक बार औरतों को पीछे कर दिया तो उन्होंने अपना एक स्थान आगे पा लिया। उस स्थान को आगे पाने के बाद में उन्होंने यकीन कर दिया कि जो बच्चे हैं वो ड्रग के रास्ते, टेरर के रास्ते, टेररिज्म के रास्ते के ऊपर चलाना उनको आसान हो गया। उनका मुंह बंद कर दिया गया और उनको एक घरों के अंदर जब बंद कर दिया औरतों को, तो इससे उनके जो चाल है उसके अंदर वो सफल होने लगे। मुझे लगता है कि जब एक बार इनके पास में वॉइस आने लगेगी, वापस वो अपनी सही जगह पे आ जाएंगी, तो अपने घर के अंदर हर औरत अगर अपने घर के अंदर जो उनका बच्चा है, उनका पति है या उनका भाई है, अगर उसको वो कंट्रोल कर सके, सही रास्ते पे ले जा सके, तो तुरंत यहाँ पे जो वॉयलेंस है वो कंट्रोल हो जाएगा। सर, 1 year down the line, sir, there's a guns fell silent on the LOC. So how do you, sir, take this position there on the LOC? No, position on LOC is absolutely good. It's absolutely fine. People are enjoying their daily routine. I think it's a great thing which has happened for especially the border area, people from Uri, Kiran, Tangdhar, who were suffering due to ceasefire violations. As you're well aware, that our enemy across used to deliberately target those buildings, houses, schools, their farms, and they used to suffer casualties and damages to the property. Sir, this 1 year has been a good time for them, wherein children have been able to go to schools, that people have been able to go to their respective businesses, to farms, and there's a progress which has come down right till the border area, and I think life is much better for people there. On 16th of this month, so there was a grenade was lobbed there at the Hari Singh High Street. So one girl lost her life, and another boy was also and a man was also has hit under this grenade attack. Sir, how do you take this? Well, please understand that having realized that
they are not able to do major difference into the security parameters. The people who are propagating the nexus, who are trying to push terrorism in Kashmir, is using so-called hybrid terrorists, young men, to lob grenades, especially in the areas where it is populated. It is a very cowardice act wherein ladies, women, men are going about their daily routine businesses, shopping, and you throw a grenade in which you lose two people, one old man of about 60 years old and one young girl of just about 20 years old. Nearly about 25 plus people have been injured. I think it is condemnable. It is time that the society gets up and asks the people who are driving this agenda, the nexus, that why is it being perpetuated on the society. It is only possible to control such grenade lobbing incidents or such mindless killings. A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।